दमोह जिले के पथरिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हाट ठेले पर अंडे बेचने वाले युवक को आयकर विभाग से 50 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। ये नोटिस मिलने के बाद युवक और उसका परिवार सदमे में है। जानकारी के मुताबिक युवक के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर दिल्ली में एक फर्जी फर्म बनाई गई थी। इस फर्म के नाम पर जीएसटी नंबर पंजीकृत किया गया और करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। 2 वर्षों तक ये फर्जी फर्म संचालित होती रही और इसके बाद अचानक इसे बंद कर दिया गया। अब आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर इस पूरे लेन देन की जानकारी मांगी है। इस अप्रत्याशित नोटिस से युवक और उसका परिवार घबराया हुआ है। पीड़ित परिवार ने पुलिस, जीएसटी और आयकर विभाग को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। मेरे पास 18 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था, तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला। तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया, तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है, जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया। तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी। तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर एसपी साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा, और कभी दिल्ली गया ही नहीं। दिल्ली आज तक नहीं गया मैं कभी। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ शासन से मुझे इंसाफ मिले, न्याय की जांच हो। हमारे बालक के ऊपर जो नोटिस आया है, उस नोटिस में लगभग 60 करोड़ का लेन देन दर्शाया गया, जो दिल्ली में कंपनी खोली गई उसके द्वारा लेन देन किया गया लगभग 22 में, और 22 के बाद में उसको कंपनी को बंद कर दी। और बंद करने के बाद में जब हमारे बालक को दिल्ली से आयकर विभाग का नोटिस आया, उस नोटिस में हमारे बालक ने जब बताया तो हम लोगों की समझ में नहीं आया। तो हम लोग वकील के पास गए, तो वकील ने बताया कि तुम्हारे नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड काम हुआ है, जो कि क्या हम 60 करोड़ के लगभग का लेन देन हुआ है, और इसमें हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रही। और अगर कोई इसमें गवर्नमेंट ने न्याय की जांच करके न्याय कदम नहीं उठाओ, तो हम लोगों को 10 परिवार का सदस्यों का परिवार है, इसमें हम लोगों को मरना निश्चित हो जाएगा। क्योंकि इतना हम जीएसटी कहाँ से भरेंगे? इतना 60 लाख के लगभग करीब 50 लाख के लगभग वकील साहब बता रहे थे कि बहुत बड़ा फ्रॉड काम है, इतना बड़ा जीएसटी भरना पड़ेगा, लगभग 50 लाख के लगभग आ रहा हो समथिंग। बताओ हम लोग क्या करेंगे? ऐसे क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट आगे जांच कर ले, पूरी न्याय की जांच करे, उसके बाद में निर्णय ले। हाँ, हमारे अगर ऊपर कोई गलती हो, कोई वो है, तो हमारे ऊपर कार्रवाई करे। अन्यथा ये सब झूठे, किसी ने फ्रॉड काम किया, इसका दोषी और इसका जीएसटी हम क्यों भरे? जानकारी मिली आपको कि इनके साथ कोई घटना घटी? ये श्रीधर सुमन जी मेरे पास 21 तारीख को आए थे। तो इनके यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 133 क्लॉज 6 में इनको नोटिस आया था। तो ये मेरे पास आए, तो मैंने उसको खोल के देखा, तो उसमें इनके बच्चे के नाम से 50 करोड़ रुपए का जीएसटी टर्नओवर हुआ है। चूँकि मैंने जीएसटी को भी खोल के देखा कि इनके नाम से जीएसटी है कि नहीं है, तो इनका जीएसटी एक फर्जी तरीके से इनका दिल्ली स्टेट में प्रिंस इंटरप्राइजेस करके ऐसा जीएसटी बना हुआ है। उसका मैंने जीएसटी की फिलिंग वगैरह देखी, तो उसमें पूरी रिटर्न भी फाइल थी। बाकी 1 साल से करीब वो बंद है। उसमें करीब 50 करोड़ के समथिंग इनका जीएसटी परचेस हुआ है, और 32-33 करोड़ के समथिंग इनका सेल का भी डाला हुआ है। तो बाकी 3 करोड़ 42 लाख के समथिंग का इस पुरानी बैक ईयर का जो इनका था वो परचेस का भी डाला हुआ है। तो इनके लिए ये नोटिस आया, तो जवाब तो मुझे बनाना था। तो मैंने देखा, मैंने अधिकारियों को भी भेजा है ये कि ये साइबर का फ्रॉड हुआ है इनके साथ। तो मैंने साइबर सेल दमोह में भी एक आवेदन दिया है, और आयकर विभाग में भी देना चालू कर रहा हूँ। मैं भी आयकर में दे रहा हूँ, जीएसटी विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी जी को भी दे रहा हूँ, और एसपी साहब अपने दमोह को भी दे रहा हूँ, ताकि इनका त्वरित कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले। ये मामला फर्जीवाड़े का एक बड़ा उदाहरण है, जिससे ये सवाल उठता है कि किस तरह मासूम लोग इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।